सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, जहां संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध गहराता जा रहा है। राहुल गांधी के सदन में ना बोलने देने का आरोप लगाकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और अब सत्ता पक्ष ने सदन में विपक्षी सांसदों के आक्रामक व्यवहार का मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के ताजा बयान से तो ऐसा लगता है कि बीती 4 फरवरी को लोकसभा में काफी उग्र माहौल था। रिजिजू ने दावा किया कि उन्हें अपने सांसदों को विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की ना करने को कहना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी का लोकसभा की कार्यवाही का एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास खड़े हुए नजर आ रही है, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उनसे अपनी अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसदों के हाथ में बैनर दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट के साथ रिजिजू ने लिखा, कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के सबसे निम्न स्तर के व्यवहार पर गर्व कर रही है। अगर हमने बीजेपी सांसदों को नहीं रोका होता तो हालात काफी खराब हो सकते थे। यानी जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से ही रोज संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप बजट पर चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पर चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, तो देखा आपने किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। और कंचन अरोड़ा मेरी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर जो है विपक्ष के नेताओं और सांसदों की आवाज दबा रहे हैं, सुन नहीं रहे, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस जो है और जो विपक्ष के सांसद है वो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, देखिए जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है तब से रोज ही यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, थोड़ी देर में 12 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है, 12 बजे शुरू होती है, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है और 2 बजे शुरू होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। पक्ष हो या फिर विपक्ष वो सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो वही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी हाथ जोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर हाथ जोड़कर कहा कि सभी विपक्षी सांसदों से उन्होंने अनुरोध किया कि सदन की कार्रवाई को चलने दे, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है और हर रोज हंगामा हो रहा है। तो वही विपक्ष भी सीधे तौर पर कह रहा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो सदन के अंदर चाहे महिला सांसदों का चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी की तस्वीर की बात कर ली जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के पास आकर के उनका घेराव करने का दावा करने वाली बात कर ली जाए या फिर सदन के अंदर या सदन के बाहर अलग अलग तरीकों को लेकर विरोध करने की बात कर ली जाए, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो सदन में किसी भी विषय को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, ना सत्ता पक्ष की तरफ से ना ही विपक्ष की तरफ से। कभी सत्ता तो कभी विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा और मुद्दा लगातार यही बना हुआ है कि वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ओम बिरला को चिट्ठी लिखना और उसके बाद बोलने के लिए हाथ जोड़ना, ये तमाम तरीके की तस्वीर भी जब निकल के सामने आई तो क्या सदन के अंदर कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जाता है या नहीं,
ये देखना बेहद जरूरी होगा। और क्या सदन के पटल पर बजट को लेकर के जो लगातार चर्चा हो रही है वो चर्चा पूरी हो पाती है या नहीं? क्योंकि कंचन देखिए, जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से ही विपक्ष के तेवर हाई नजर आ रहे हैं। एक दिन भी चर्चा जो है प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में क्या माना जाए? एक तरफ विपक्ष जो है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया है, दूसरी तरफ बीजेपी की जो महिला सांसद है वो उन्होंने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के जो सांसद अव्यवहार कर रहे हैं, ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। क्या समझा जाए? कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा आगे इसमें, और क्या कुछ संभव है? क्या सदन आगे चल पाए या फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए बीच का रास्ता निकालना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब आज दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर की चेयर पर ओम बिरला की जगह केपी सन्नीती आए थे और वो आगे कार्रवाई को उन्होंने शुरू किया था। जिस तरीके से 4 फरवरी को कांग्रेस के महिला सांसदों वाली तस्वीर निकल के सामने आई, तो आज जब बीजेपी के महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी ओम बिरला को, जब चैनल न्यूज में उनसे बात की जो कि कमलेश जागड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि 4 फरवरी का जो दिन था वो इतिहास में काले अक्षरों के छड़ों के रूप में देखा जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस के महिला सांसदों ने अपना ये बचाव किया था, तो बिल्कुल कंचन, यानी बजट सत्र की शुरुआत से ही लगातार जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि एक तरफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद जैसे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है। क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है? संसद आगे चल पाती है नहीं, ये देखना जरूरी होगा। कंचन, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।